सबके मुखमंडल पर खुशी छाई हुई थी। लोग घर घर में मंगल गान कर रहे थे। चारों तरफ बड़े सजावे हो रहे थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई देते थे। सबके मन में एक ही विचार हो रहा था, कनक सिंहासन सियाही समेता, बैठ ही राम हुई चित चेता। सबके मन में यह अभिलाषा जो बरसों से लगा हुआ था, वो आज सबका मनोरथ पूरा हो रहा था। सब बड़े खुश थे कि कनक सिंहासन में जब हमारे राम और माता सीता जब एक साथ बैठेंगे, तब हम सभी नगरवासियों का जो मनोरथ है वो पूरा हो जाएगा। बड़े खुश थे। सबके मुखमंडल पर मानो एक अनुपम फूल खिल रहा हो। लेकिन देखिए, एक ऐसी विडंबना है विधि का, सकल कहीं कब होई काली, बिघन मना बही देव कुचाली। जहां अयोध्या में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रहा था, सबका अभिलाषा पूरा के क्रम में समय निकल रहा था। सब सोच रहे थे कि ये काली घटाओं वाली जो रात है कब निकल जाए, कब ये रात बीत जाए और वो सुहावना दिन आए कि हमारे राम का राज्य तिलक हो, हमारे राम को राज्य अभिषेक हो और राम महाराज बने। परंतु विधि का ये जो विधान था बड़े विपरीत थे, क्योंकि देवराज इंद्र सभी देवताओं को आमंत्रण कर इकट्ठा कर रहे थे। सबको बुलावा भेजे थे कि सब स्वर्ग में आ जाएं, और सब इस बात पर छल फल कर रहे थे कि चाहे जो भी हो, चाहे जो भी करना पड़े, चाहे जो भी व्यवस्थाएं करना पड़े, परंतु राम को राज्य तिलक नहीं होना चाहिए, राम को राज्य अभिषेक नहीं होना चाहिए, राम किसी भी शर्त पर महाराज नहीं बनना चाहिए। ऐसे सभी देवी देवताओं को बुलाकर देवराज इंद्र इस छल फल में बड़े व्यस्त दिखाई देते थे। और तभी सभी देवी देवताओं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम सब शारदे भवानी के पास पहुंचे और उनसे विनती करें कि वो ही कोई रास्ता बना दे, वही कोई एक उपाय बना दे जो कि राम को राज्य अभिषेक न हो पाए, राम महाराज न बन न पाए। ये बड़े ही विडंबना दिखाई देते थे उस समय। तिन्हि सुहाइना अवध बधावा, चोरही चांदनी रात न भावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायले परे। सभी देवी देवताओं सारे देवगणों को बुलाकर इकट्ठा कर एक साथ
माता शारदा भवानी के पास गए और उनके पैर पकड़कर विनती करने लगे कि हे माता, हे सरस्वती माता, हे शारदे माता, आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा उपाय करो, ऐसा व्यवस्था बनाओ ताकि राम को राज्य तिलक न हो, राम महाराज न बने। ऐसा व्यवस्था कर रहे थे, जबकि अवधपुरी में चारों तरफ मंगलवान खुशियों के बधावे बज रहे थे, परंतु जैसे एक चोर को कभी भी चांदनी रात नहीं भाता है, ठीक उसी तरह देवताओं को एक खुशी, एक बधावे का बजना, मंगलगान होना जरा भी नहीं भाता था, उसे जरा भी नहीं सुहाता था। जब अयोध्या में मंगलगान हो रहा था तो सारे देवी देवताओं एक साथ दुख मना रहे थे, दुख प्रकट कर रहे थे कि ये मंगलगान, इस बधावे हमें नहीं चाहिए। सब उसे नाखुश था। सब जाकर जब माता शारदे के पास ऐसा विनती चढ़ाई तो माता शारदे बड़ी पछताने लगी कि ये कैसी विधि का लेख है कि आज हमारे कमल नयन के लिए एक कौन सी अंधेरी रात बन रही है। एक क्या विधना का विधान है कि सारे देवी देवता, ये इंद्र सबको बुलाकर ऐसा प्रयोजन क्यों करना चाहते हैं, क्या बात है। माता शारदे मन ही मन पछता रहे थे और देवता लोकर देखकर तो माता शारदे बड़े सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों, ऐसा सोच रहे थे। फिर तब ही देवराज इंद्र ने माता से पुनः विनती चढ़ाए, विपत्ति हमारी बिलो को बड़ी, माँ तो करे सो काजू, राम जाए बन राजू तजे, हो ही सकल सुर काजू। हे माता शारदे, आपसे हम सभी देवी देवताओं विनम्र अनुरोध करते हैं, हमारे इस विपद को, हमारे इस कष्ट को आप देखो, आप हमारे कष्ट को सुन रहे माता, और आप वही करो जिससे हम सबका कल्याण हो। ऐसा कुछ करो जिससे मानव लोग, यक्ष लोग, स्वर्ग लोग, नाग लोग, जो जितना भी लोक है, इस सभी का जो निवासी है, सबका कल्याण हो। आप कुछ ऐसा करो हे माता कि राम स्वयं ही अपने इस राज सिंहासन को त्याग कर कर वन को जाने के लिए तैयार हो जाए, और इससे सारे देवी देवता, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, गंधर्वलोक, नागलोक, पाताललोक, मानवलोक, सबको सबका कल्याण हो। कुछ ऐसा करो कि भगवान राम राज को त्याग कर वन को चले जाए, जहाँ ऋषि मुनि का सेवा होगा, जहाँ गौ का सेवा होगा, जहाँ राक्षसों का विनाश होगा, जहाँ देवी देवता का सब जो कार्य है वो कार्य होगा, सबका मनोरथ पूरा होगा। आप कुछ ऐसा करो। ऐसे कर करके जब बार बार जब सभी देवी देवताओं माता सरस्वती के जब पांव पकड़ने लगे, उनके पास गिड़गिड़ाने लगे, तो माता सरस्वती बड़े संकोच में पड़ गए और सोचने लगे कि आज लगता है कि ये जितना जो देवी देवता है वो सबका जो बुद्धि है वो बड़े ओछ हो गए हैं। और माता सरस्वती इसी बात से देवराज इंद्र से कहते हैं
ऊंच निवास नीच कर तू से, देख ही न जाए पराई विभूति। क्या देवी देवता को भले ही आपका निवास ऊंच हो, भले ही आप स्वर्ग में वास करते हो, भले ही आप सबके पूज्य हो, परंतु आप लोगों का जो बुद्धि है बड़े नीच कोटि का है। आपको अब हमें देवी देवता कहने में भी लज्जा आ रही है कि आपको अपना ही राज्य अच्छा लगता है, अपना ही ऐश्वर्य प्यारा लगता है और अपना ही सुख अच्छा लगता है। अरे इसमें हर्जी क्या है कि कोई पिता अपने पुत्र का अपना सारा राजपाट दे रहा हो, अपने पुत्र को राजा बना रहा हो, अपने पुत्र का कल्याण कर रहा हो। इसमें दुख मनाने की बात कहां से आ गई? इसमें दुख मनाने का कारण क्या है? आप लोग इतना दुख क्यों मना रहे हैं? क्या कारण है? मुझे तो लगता है कि आप लोग भले ही स्वर्ग में वास करते हो, परंतु आप लोगों जो बुद्धि है बड़े ऊंच कोटि का है। ऐसा माता सरस्वती ने देवी देवताओं से कहा। तब जाके सभी देवी देवताओं माता सरस्वती से कहने लगे, हे माता, आप तनिक भी संकोच न कीजिए, आप तनिक भी चिंता न कीजिए। हमारे प्रभु श्री राम का जो ये त्रेता युग का राम अवतार है वो राज्य भोग करने के लिए नहीं है। ये अवतार तो दुष्टों को संहार करने हेतु हुआ है। ये अवतार तो राक्षसों को विनाश करने हेतु हुआ है। ये अवतार तो मानव कल्याण, गौ कल्याण, ऋषि मुनि के कल्याण और देवताओं के कल्याण हेतु हुआ है। सो हे माता, आप पश्चाताप न कीजिए। हमारे राम इस सांसारिक मोह माया और बंधन से बड़े परे हैं, उन्हें इस सुख दुख से बड़े परे हैं। ये राज्य सी जो भोग है, जो राजसी सुख सयल है, इनसे हमारे राम बड़े परे। हे माता, आप नाहक संकोच न कीजिए, पछतावा न कीजिए, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारे प्रभु श्री राम राज्य त्याग कर वन को गमन करे। ऐसा कर कर सभी देवी देवताओं माता सरस्वती से अन्याय और विनय करने लगे। तब जाके माता सरस्वती आगे के सारे बात को विचारते हुए माता सरस्वती अयोध्या को प्रस्थान किए।